Hello everyone, good morning. Today we will discuss on topic of MPPSC set 2024 question solution. We will discuss on the topic of part 7. लास्ट क्लास में हम लोग 120 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं. Today we will discuss the first question 121. What is the parity of E multiple radiation according to given text? तो जो पैरिटी होती है मल्टीपल एडिशन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी -1 पावर एल होगी. ठीक है, ये मल्टीपल एडिशन की पैरिटी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 122. अकॉर्डिंग टू द लिक्विड ड्रॉप मॉडल व्हाट इज़ द प्राइमरी शेप ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस? इसका आंसर क्या होगा? स्फेरिकल होगा. ओके. तो थर्ड है व्हाट इज़ वन की एजम्पशन ऑफ द लिक्विड ड्रॉप मॉडल रिगार्डिंग द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लाई? तो जो की एजम्पशन होगा लिक्विड ड्रॉप मॉडल का वो क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग द डेंसिटी इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम. जो डेंसिटी होगी वो क्या कांस्टेंट होगी और इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम. वॉल्यूम से होगी इंडिपेंडेंट होगी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है by what factor is the electrostatic force between protons stronger than gravitational force of attraction among nucleons? तो क्या फैक्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कि जो कि प्रोटॉन स्ट्रॉन्गर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स? तो कौन सा फैक्टर है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और प्रोटॉन्स के बीच में प्रोटॉन्स स्ट्रॉन्गर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग न्यूक्लियंस? तो किस कारक से प्रोटॉनों के बीच स्थित बल न्यूक्लियन के बीच आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक मजबूत होता है? तो कितना होता है? फैक्टर क्या है वो? 10⁻36 से. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जो फैक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फैक्टर कितना है? 10⁻36. जिसका होता है जो प्रोटॉन्स स्ट्रॉन्गर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स. तो प्रोटॉन क्या होंगे? स्ट्रॉन्गर होंगे किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग न्यूक्लियंस के बीच में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ न्यूक्लियर फ्यूज़न? न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है? द प्रोसेस इन विच 2 or more लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस विथ अ रिलीज ऑफ एनर्जी. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या 2 or more न्यूक्लियाई लाइट न्यूक्लिया क्या कहते हैं? फ्यूज होकर टुगेदर फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस. एक क्या कहते हैं? हैवी न्यूक्लियस का फॉर्म करते हैं. ठीक है. तो और विथ रिलीज ऑफ एनर्जी, तो जिसका और क्या कहते हैं? एनर्जी को रिलीज़ करते हैं जिसके साथ में. ठीक है, कहता है न्यूक्लियर फ्यूज़न कहलाता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू मोस्ट हैवी न्यूक्लियाई विथ जेड ग्रेटर देन 82 सो स्पॉन्टेनियस फिजन? तो इसका आंसर क्या होगा स्पॉन्टेनियस फिजन के लिए? दे हैव अ लार्ज कूलम्ब फोर्स of repulsion among protons which exceed the nuclear binding energy. तो ये क्या करेंगे? लार्ज नंबर ऑफ कूलम्ब फोर्स जो कि क्या करेगा? रिपल्सन among protons which क्या करेगा? रिपल्सन करेगा exceed the nuclear binding force जो क्या करेगा? न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स को exceed करेगी. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is an alternative to gamma decay for an excited nucleus to return to its ground state? तो इसमें से कौन सा अल्टरनेटिव हो गामा डीके का जो कि क्या कहते हैं? एक्साइटेड न्यूक्लियस टू रिटर्न इट्स ग्राउंड स्टेट. तो ग्राउंड स्टेट पर रिटर्न करने के लिए गामा डीके क्या होगा? गामा डी का अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा? गिविंग अप एक्साइटेशन एनर्जी टू वन ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इंटरनल कन्वर्जन. तो इसका गामा डी क्या हो जाएगा? अल्टरनेटिव इंटरनल कन्वर्जन होगा. ठीक है, गिविंग अप एक्साइटेशन एनर्जी टू वन ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या करें? एक्साइटेशन एनर्जी देगी किसको? ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को. इससे क्या होगा? गामा डी के फॉर एक्साइटेड न्यूक्लियस टू रिटर्न इट्स ग्राउंड स्टेट. The next question
that which of the following particle are considered as leptons? तो इनमें से कौन सा पार्टिकल लेप्टॉन्स है? इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन्स और न्यूट्रिनोज। ये क्या है? लेप्टॉन्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन्स और न्यूट्रिनोज क्या कहलाते हैं? लेप्टॉन्स कहलाते हैं। दिस पार्टिकल्स आर लेप्टॉन्स। Now the next question is that what type of interactions do leptons respond to? तो जो लेप्टॉन्स किस टाइप इंटरेक्शन करते हैं? वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। जो लेप्टॉन्स होते हैं उनके बीच कौन सा इंटरेक्शन होता है? वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्ट्रेंजरेस्ट क्वांटम नंबर एच डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरचार्ज वाई एंड बैरियन नंबर बी। तो स्ट्रेंजरेस्ट क्वांटम नंबर कैसे डिफाइंड होता है? द डिफरेंस बिटवीन हाइपरचार्ज वाई एंड बैरियन नंबर बी। तो इसमें क्या हो जाएगा? डिफरेंस बिटवीन हाइपरचार्ज वाई एंड बैरियन नंबर बी। ठीक है, तो स्ट्रेंजरेस्ट क्वांटम नंबर क्या होता है? स्ट्रेंजरेस्ट क्वांटम नंबर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरचार्ज वाई एंड बैरियन नंबर बी। Okay, thank you so much. Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching this video. Thank you so much.